बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज गुजरात के अंदर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो कि जलसे में तब्दील हुआ है, जब से रिज्यूम किया है, तो इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल से रीसेंट टाइम्स का सबसे बड़ा सबसे मेगा यू टर्न लिया है। इमरान खान साहब गुजरात में आवाम को वीडियो लिंक के ज़रिए जो खिताब कर रहे थे उसमें बता रहे थे कि आर्मी चीफ़ का तो मसला ही नहीं है, उनको आर्मी चीफ़ का कोई मसला नहीं है, उनको मसला ये है कि जो नवाज शरीफ हैं वो आर्मी चीफ़ लगाने का फ़ैसला करेंगे। उनको मसला ये है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो लंदन चले गए हैं और लंदन में बैठ करके लंदन प्लान चल रहा है, लंदन में मीटिंग्स चल रही हैं नवाज शरीफ के साथ और डिस्कशन हो रही है कि भाई आगे पाकिस्तान की सियासत कैसे चलेगी, आर्मी चीफ़ कौन होगा, पाकिस्तान का जो इंतखाबात हैं वो कब होंगे, कैसे होंगे। इस चीज़ का मसला है इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब को फिर से मैं वही कहूँगी कि इमरान खान साहब, जो गुजरात की आवाम जिससे आप खिताब कर रहे थे वो यूथिया हो सकती है, पूरा पाकिस्तान यूथिया नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि अगर आपको आर्मी चीफ़ से कोई लेना देना नहीं है, जो चाहे मर्जी आर्मी चीफ़ लग जाए, तो फिर आप अपना लॉन्ग मार्च, सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च, उस टाइम के ऊपर कभी पिंडी का कहते हैं, कभी इस्लामाबाद का कहते हैं, उस टाइम पर उन डेट्स में क्यों एंटर कराना चाहते हैं जिन डेट्स में ये अहम तयनाती होनी है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी क्योंकि शहबाज शरीफ करप्ट है, क्योंकि नवाज शरीफ करप्ट है और क्योंकि नवाज शरीफ डॉलर बाहर ले गए पाकिस्तान से, उनका पैसा बाहर ले गए पाकिस्तानी अवाम का, और वो करप्ट हैं और वो कभी भी जो है वो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ़ का फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम तर इदारे तो ऑलरेडी शरीफ्स के कंट्रोल में है, सिर्फ आर्मी का इदारा शरीफ्स के कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए नवाज शरीफ आर्मी के इदारे को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो भाई इमरान खान साहब से कोई ये पूछे कि इमरान खान साहब आप मेरिट की बात कर रहे हैं, आपका मेरिट तो ऑलमोस्ट 4 साल की आपके दौरे हुकूमत में, मैं और कोई मिसाल नहीं दूंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरिट की, इमरान खान के मेरिट की सिर्फ एक मिसाल दूंगी, और वो है इमरान खान साहब का मेरिट पर इंतखाब 12 करोड़ आवाम के सूबे का उस्मान बुज़दार था। और उस उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब ने सिलेक्ट किया कि जब बार बार उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कहा जा रहा था, एडवाइस किया जा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है इमरान खान ने तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट को स्पेस दी ना, सारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, और जब इस्टेब्लिशमेंट को लगा कि पंजाब में हर काम इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ रहा है, फौजियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उस्मान बुज़दार के अंदर कैपेसिटी नहीं है, उनकी जो करप्शन है, वो जनरल जो अभी इस टाइम पर आसिम साहब हैं, उन्होंने ही इमरान खान साहब को उनकी बेगम की करप्शन के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने वो हीरे वाला मामला, आपको पता ना मलिक रियाज से, हाँ वो वाला मामला, वो जनरल आसिम साहब ने इनको बताया था, और उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने क्या किया, जनरल आसिम साहब को हटा दिया। ये इमरान खान साहब की मेरिट की मिसाल है। तो उस टाइम पर जब इस्टेब्लिशमेंट, जो फौजी इमरान खान साहब को कह रहे थे कि भाई आप भी कोई ढंग का चीफ मिनिस्टर लगाएं, तो इमरान खान ने अब उसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर यह डाल दिया कि भाई इस्टेब्लिशमेंट तो अलीम खान को लगाना चाहती थी। ये है इमरान खान साहब की सच्चाई, और उनकी जो मेरिट की जो बार बार वो राग अलापते रहते हैं ना, ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरी चीज़, करप्शन की बात करते हैं। नवाज शरीफ ने डॉलर बाहर ले गए, नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम का पैसा उठा के बाहर ले गए, मोटरवे भी उठा के बाहर ले गए थे, ऑरेंज लाइन भी उठा करके बाहर ले गए थे, जो लोड शेडिंग ख़त्म की, जो बिजली के मंसूबे थे वो भी उठा के बाहर ले गए, जो सी पैक है वो भी उठा करके बाहर ले गए। आपने क्या छोड़ा पाकिस्तान के लिए? और सबसे बड़ी बात है, एक मिनट इमरान खान साहब, ये कोई उनको याद कराए इमरान खान साहब को कि भाई ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं ना, डॉलर बाहर ले गए, पैसा बाहर ले गए, सूट केसेस में पैसा भर भर के बाहर जाता था, इमरान खान साहब के पास इसका सबूत कोई नहीं है, एक सबूत नहीं है इमरान खान साहब के पास। और अगर सबूत होता तो अपने 4 साल दौर में इमरान खान साहब आपने झक मारी थी, क्यों नहीं पकड़ा था इनको पकड़ने के लिए आपको तो फिर झूठे केसेस बनाने पड़े। नवाज शरीफ के ऊपर तो आपने पनामा के को लेकर के आप उसके अंदर जलती के ऊपर आपने आग डाली, आपने जलती के अंदर तेल डाला ताकि मजीद आग लगे, तो आपने उस टाइम पर इनको इन मामलात की करप्शन पर पकड़ना था ना। लेकिन आप तो बताते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करप्शन और जरदारी की करप्शन के बारे में आपको तो इस्टेब्लिशमेंट बताती थी, आपके पास तो उनके भी सबूत नहीं है, तो आपने इस्टेब्लिशमेंट से उस टाइम पर सबूत नहीं मांगे थे। क्योंकि अभी आप जितना चाहे मर्जी बात कर लें, आपके पास इन डॉलर्स के पाकिस्तान से बाहर जाने में, मनी लॉन्ड्रिंग के पाकिस्तान से बाहर होने में, सूट केसेस भर भर के पाकिस्तान से बाहर पैसे लेके जाने में, ऐसा कोई सबूत आपके पास नहीं है। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा याद कराना था। और एक और चीज़, इमरान खान साहब कहते हैं ना हर तकरीर में, आज गुजरात में भी उन्होंने कहा कि भाई सारी दुनिया में फिरा हूँ, जो वेस्ट है ना, वेस्ट
उसको मगरिब को, यानी कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपने इतनी पूरी दुनिया फिर ली फिर भी आपको अकल नहीं आई, आपने पूरी दुनिया फिर ली फिर भी आपको शऊर नहीं आया, आपने पूरी दुनिया फिर ली फिर भी आपको बातचीत करने की तमीज़ नहीं आई, आपने पूरी दुनिया फिर ली फिर भी आपको इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक लेवल पर ना बात करनी आई, ना अपने आप को प्रेजेंट करना आया, ना अपने आप को डील करना आया। और मुख्तसरन ये कि इतनी सारी दुनिया फिरने के बावजूद, दुनिया जहाँ के लोगों से मिलने के बावजूद, दुनिया जहाँ की हुकूमतों के ऊपर PhD करने के बावजूद आपको हुकूमत करनी तो कोई नहीं आई। तो आप जहाँ चाहे मर्जी घूमें, उसका फिर पाकिस्तान के अवाम से क्या लेना देना भाई। ये सिर्फ आप गुजरात के चंद यूथियास को ही पागल बनाएं, पूरे पाकिस्तान को पागल ना बनाएं। खैर, एक और ख़बर भी आ रही है जो कि मैं द बीनर सलीम शो में इस टाइम पर ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई सिक्योरिटी खदशात मज़ीद ज़ाहिर किए गए हैं। और जैसे ही सिक्योरिटी खदशात उनको ज़ाहिर किए गए तो इमरान खान साहब ने, जिनको ऑलरेडी बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, अगर ऑब्वियसली वज़ीर आज़म, साबिका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी रहे हैं, साबिका वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब भी रहे हैं, साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी रहे हैं, लेकिन उनको वो सब सिक्योरिटी नहीं मैसर जो इस टाइम पर इमरान खान को है। प्लस जैसे ही ये आज शाम को ख़बर आती है तो उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा से 15 इजाफी पुलिस कमांडो अहलकार, खैबर पख्तूनख्वा से, जी खैबर पख्तूनख्वा से 15 एक्स्ट्रा पुलिस कमांडोज जो हैं वो पंजाब आएंगे और जो है वो ज़मान पाक के आसपास जो है वो तैनात हो जाएंगे। सो ये खबर है और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। सो जब तक ये स्टोरी पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाती, मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ इमरान खान साहब के लिए कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अकल और शऊर तो दे ही दे, लेकिन साथ ही साथ उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और अकल और शऊर के साथ ये ज़िंदगी अता फ़रमाए। एनीवेज़, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द बीनर सलीम शो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद इमरान खान साहब के जो इरशादात हैं, जो फरमूदात हैं, उनके ऊपर हम इसी तरह से पोस्टमार्टम करते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।